Hello everyone, welcome to Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. बच्चों आज का टॉपिक हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक आप देख रहे होगे बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स से ये टॉपिक बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। किस एग्जाम में लगभग आपके आते हैं, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, जेईई मेन हो, कोई भी एग्जाम हो, ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक जो है ये आपका केवल सेट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं बच्चों। तो ये टॉपिक अगर आप देख रहे हो तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करना बच्चे। ये हर तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे भी हो, कभी किसी क्वेश्चन के रूप में, किसी क्वेश्चन मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, बट पूछे जरूर जाते हैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसे बहुत ही ध्यान से और समझ के करिएगा क्वेश्चंस को। आप पेन और पेपर ले लीजिए और आप अपने जगह पे एक जगह बैठ जाइए, क्योंकि जब तक ये आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ऑपरेशंस जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप देखते ही जाओगे, पढ़ते ही जाओगे, क्वेश्चंस करते ही जाओगे। तो आपके सामने हम आज ये टॉपिक लेकर के आए हैं, आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाइए और हमारे साथ इसको पढ़िए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये आपका फर्स्ट सेट यहाँ लिखा, फर्स्ट ऑपरेशन लिखा हुआ है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन आपका यूनियन ऑफ सेट्स। सपोज करो कि आपके पास दो सेट्स हैं और वो दोनों सेट के एलिमेंट या तो ए में बिलोंग करना चाहिए या बी में, या दोनों में ही हो सकते हैं। यूनियन, यूनियन मीन्स आप जानते हो बच्चे, यूनियन मीन्स क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि लीडर्स में कि यूनियन बना लिया है, लीडर ने यूनियन बना लिया, या उन बच्चों ने यूनियन बना लिया, या उनको यूनियन मीन्स होता है कि बहुत सारी चीजों को कलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ भी यूनियन मीन्स है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट्स हैं तो उन सारे सेट्स को एक जगह कलेक्ट कर लेना, दैट इज यूनियन। ठीक है, आमतौर भाषा में यही बोला जाता है कि यूनियन कितने भी सारे सेट्स हो, सेट्स मीन्स अलग अलग ग्रुप हो गए। अगर ये अलग अलग ग्रुप हैं, कुछ लोग दोनों में ही हो सकते हैं, कुछ लोग अलग अलग ग्रुप में हो सकते हैं, बट उन सभी को जब हम कलेक्ट करके एक जगह लिख देते हैं तो दैट इज कॉल्ड यूनियन। ठीक है, तो इस यूनियन को हम किससे डिनोट करते हैं? तो यूनियन को डिनोट करते हैं बच्चे यू, ए यूनियन बी। तो ये सिंबल है यूनियन लिखने का। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म में क्या डेफिनेशन होता है बच्चा? इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी को लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो जब हम सेट्स को, बट जब मैथमेटिकल फॉर्म में इसे प्रूव करने के लिए करते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि अगर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कोई एक एलिमेंट है बच्चे, अगर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देन यू कैन राइट डाउन एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इन दोनों को किस वर्ड से जोड़ा जा रहा है इसे ध्यान दो बच्चे। इन दोनों ही सेट को किसके साथ लिंक किया गया? और के साथ, मतलब सारे ही आपको इकट्ठा करना है। ठीक है, चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, या दोनों में हो, सभी को एक साथ कलेक्ट करके आपको लिख देना। एज ए एग्जाम्पल, सपोज दैट ए इज सेट ऑफ इवन नंबर, एक्स इज इवन नंबर, एंड बी एक्स इज odd natural number। odd नेचुरल नंबर, ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं बच्चे। अगर ए और बी दो सेट है, ए है इवन नेचुरल नंबर का सेट और बी है ऑड नेचुरल नंबर का सेट, और जब आप इनका यूनियन फाइंड करोगे तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा बच्चे? ये यूनियन बी मींस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। दोनों को एक साथ लिख लेना बच्चे, दोनों को एक साथ लिख लेना। तो x इज नेचुरल नंबर, तो x क्या बन गया? नेचुरल
नंबर। जब आप ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों को एक साथ कलेक्ट करते हो तो ये बन गया नेचुरल नंबर। तो चलिए हम आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। सपोज दैट, चलो पहले ये हम क्लीन कर, तो दूसरा एग्जांपल एक देते हैं हम आपको। सपोज दैट ए इक्वल, प्राइम नंबर्स कुछ लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सेट बी इज 2 4 6 8 10 और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना बच्चे? ए यूनियन बी। तो अब हमें ए यूनियन फाइंड करना हो तो हम सारे के सारे एलिमेंट एक जगह लिख लेंगे और जो भी कॉमन नंबर्स होंगे यू हैव टू राइट सिंगल टाइम, मीन्स ए वो एक बार लिखना आपको। ठीक है, तो ए यूनियन बी आप कैसे लिखोगे बच्चे? पहले जो नंबर 2 बार लिखे हैं उनको आप एक बार लिख लो। ठीक है, फिर आप सारे नंबर्स लिखते जाओ जो एक एक बार में है। 1 5 7 11 4 6 8 10 लिख लिया बच्चों आपने? हाँ, तो ये हो गया ये यूनियन बी। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चे, आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा इसको करने में। आप इसे बस ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप ए यूनियन बी फाइंड कर लिए, जो आपका नंबर रिपीट होगा उससे आपको एक बार लिखना है, ये नहीं कि 2 टाइम्स लिखना है, 1 टाइम लिखना है। और 3 5 7 बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे, जो लेटर्स होंगे, जो भी आपका एलिमेंट्स होगा उन्हें आप सबको कलेक्ट कर लोगे। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं। तो बच्चों एक और एग्जांपल आपको देते हैं और फिर उसके बाद इसका वेन डायग्राम आपको समझाएंगे। ठीक है, सपोज दैट ए इज multiple of 4 4 8 12 16 20 and b is multiple of 3 6 9 12 15 18 okay, a and b 2 sets are here. Find out a union b। जब आप ए यूनियन, अब बच्चे आप लोग को आ गया होगा कैसे यूनियन फाइंड करना, जल्दी से आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो बच्चों कि इसका यूनियन क्या होगा। तो इसका यूनियन बच्चे लिखते जाओ, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू कर दो। 3 4 6 8 9 12 देखो बच्चे दोनों में ही है तो एक बार आप लिखोगे। 12 15 16 18 20 ये आपका हो गया ए यूनियन बी। अब आपको है ड्रॉ करना वेन डायग्राम। तो चलिए आपको ये एग्जांपल रहने देते हैं, वहां पर आपको वेन डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। वेन डायग्राम में सबसे पहले बच्चे आपको यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना होता है। यूनिवर्सल सेट किससे ड्रॉ करते हैं? यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं बच्चे रेक्टेंगुलर बॉक्स से। आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स सबसे पहले बनाओगे। जब भी आप वेन डायग्राम करोगे तो आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे। रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के बाद एक सेट ए बनाओगे और दूसरा सेट बी बनाओगे। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपका सेट बी ऐसे बनेगा। ठीक है, सेट बी, सेट ए सेट बी आपने बना लिया। अब देखो सेट ए के एलिमेंट क्या है? 4 8 12 16 20, लेकिन 12 आपका ए में भी है, 12 आपका बी में भी है। तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों में ही है उसको यहाँ बीच में लिख देना है। जो दोनों में ही है बीच में लिख दिया। बाकी नंबर्स यू हैव टू राइट 4 8 16 एंड 20 एंड यार 3 6 9 15 एंड 18। ओके, तो इस तरह से आपने कर दिया। और ये पूरे को जब आप शेड कर दोगे, इसे आप सपोज करा कि आपने, तो दिस होल पार्ट इज, दिस होल पार्ट इज यूनियन। जो भी जितने भी ग्रीन कलर से शेड किए जा रहे हैं बच्चे, ये आपका यूनियन होगा। इस तरह से आप यूनियन, तो यूनियन क्या बन गया बच्चे? जो आपके सर्कल वाले पार्ट है, दोनों ही सर्कल को कंबाइन करके पूरा पूरा आप ऐसे शेड कर दीजिए, इट इज यूनियन पार्ट। तो दिस इज यूनियन, ए यूनियन बी। ये जो भी शेडेड रीजन आपके हैं बच्चे,
ये आपके यूनियन है, ये पूरा शेडेड रीजन ए यूनियन बी। ओके, ऐसे ही आप 3 सेट्स के साथ भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए 3 सेट्स का लिए आपको यूनियन बताते हैं। आई होप सो कि आपने ये सारे डेफिनेशंस नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना बच्चे। उसके बाद अब हम बता रहे हैं 3 सेट्स के लिए वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे। चलो, तो बच्चों यहाँ पर 3 सेट्स हम लिखे ए, बी एंड सी। ए 6 12 मीन 6 के टेबल के टर्म्स हैं अप टू 48 एंड इट इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 49 एंड इट इज फैक्टर्स ऑफ 42 1 2 3 6 7 14 21 42। ये आपके 3 सेट्स गिवन है, आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप फाइंड करोगे ए यूनियन बी। क्या फाइंड करोगे? ए यूनियन बी। जल्दी जल्दी हमें बताते जाओ। ए यूनियन बी 1 4 6 9 12 16 18 24 25 30 36। देखो बच्चे दोनों में है तो आप 1 टाइम लिखोगे 42 48 एंड 49। इस तरह से आपने लिख दिया। फिर इसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इन दो को, ये जो आपने फाइंड कर लिया और ये जो सी है, अब इन दोनों को एक साथ कंबाइंड लिखना है। ठीक है, अब इन्हें सारे एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे 1 1 1 3 4 6 9 6 7 9 12 14 16 18 21 24 25 30 36 42। 42 बेटा आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, मीन्स 42 ये दो में 42 48 49। इस तरह से आपने इनका यूनियन बना लिया। तो मीन्स अगर 3 सेट्स हैं और 3 सेट्स का आपको यूनियन बनाना है तो आप पहले ए यूनियन बी लिखोगे, फिर सी के साथ यूनियन लोगे। ठीक है, तो ये आपका 3 सेट्स के साथ यूनियन लेने का तरीका हो गया बच्चे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सपोज दैट 2 सेट्स यू हैव, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट बी, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स टू बोथ ए एंड बी। किसमें बिलोंग करना चाहिए? ए और बी में बिलोंग करना चाहिए, दोनों सेट का एलिमेंट होना चाहिए बच्चे। ठीक है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन एलिमेंट्स हो बच्चे, इंटरसेक्शन। ठीक है, आपके जैसे कि मैथ्स स्टूडेंट्स होते हैं, मैथ्स स्टूडेंट कॉमर्स में भी होते हैं और साइंस में भी होते हैं, तो मैथ्स स्टूडेंट्स क्या हो गए? कॉमन ऑफ साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो मैथ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट जो आपके दोनों ही सेट में पाए जाते हो, वो आपके होते हैं इंटरसेक्शन। सपोज दैट, सॉरी पहले तो सिंबल क्या होता है इंटरसेक्शन का? इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन बी, इट इज सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। आप देखो उल्टा यू बना दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी x such that x is element of A and x is element of B। मीन्स ये दोनों ही सेट को किससे लिंक कर रहे हैं? एंड से। मीन्स ये दोनों ही एलिमेंट x जो है वो एक में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए। तो जो भी इंटरसेक्शन सेट लेंगे वो दोनों के ही एलिमेंट होंगे। नाउ नेक्स्ट फॉर्म, सपोज दैट x belongs to A intersection B, then x belongs to A and x belongs to B। ओके, x A का एलिमेंट और x B का एलिमेंट, दोनों का कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। सपोज दैट आपको एग्जांपल देते हैं बच्चे, A is 2 4 6 8 and B is 1 3 5 7। कैन यू टेल मी इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी? जल्दी से बता दो कमेंट्स में लिखते कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों?
दिख रहा है कोई कॉमन एलिमेंट? नहीं दिख रहा आपको। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिखता बच्चे, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यू हैव टू राइट ए इंटरसेक्शन बी इज 5। 5 मीन्स नल सेट, नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मीन्स यहाँ पर आपका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं बन रहा बच्चे। तो जब लेकिन उसका इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इज 5। क्लियर? तो जहां पर आपको कोई कॉमन एलिमेंट ना दिखे तो आप ऐसे नहीं कि छोड़ दोगे कि हो ही नहीं रहा है, क्या करोगे इसका? इसे लिखोगे 5, दैट मीन्स नल सेट, इंटरसेक्शन आपका नल सेट बन रहा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, a equal 2 4 6 8 and b is prime number 2 3 5 7। तो व्हाट इज इंटरसेक्शन? अब आप देख सकते हो कि ए में भी 2 है और बी में भी 2 है, तो यहां पर इंटरसेक्शन क्या बन गया बच्चे? ए इंटरसेक्शन बी क्या बना? 2। ये करली ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिख दिया? 2। ओके, तो ये आपका बन गया ए बी का इंटरसेक्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका कॉमन मीन्स इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों ही सेट में एलिमेंट बिलोंग करते होंगे, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दोनों ही सेट में वो एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए। अब इनका जो वेन डायग्राम होता है वो कैसा होता है वो देखते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले बच्चे आपको बनाना क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो आप सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको? यूनिवर्सल सेट। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट। अब आप बनाओगे सेट ए एंड सेट बी। ओके, सेट ए एंड सेट बी। नाउ राइट डाउन द नंबर। पहले आप चेक करो, इनमें तो कोई नहीं है। इस एग्जांपल का हम आपका इंटरसेक्शन बताते हैं क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है बच्चे, तो वो इस टाइप के नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ सेंटर में लिख दोगे, देन 4 6 8 एंड 3 5 7। तो कॉमन एलिमेंट जहां पे दिख रहा बेटा ये आपका होगा इंटरसेक्शन। दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, इट इज इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आपको दिख गया? 2 एलिमेंट। तो जो भी कॉमन एलिमेंट होगा ये बीच के पोर्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन को। तो इंटरसेक्शन कैसे प्लॉट करोगे बच्चे? पहले यूनिवर्सल सेट, फिर सेट ए और सेट बी। एक बार दोबारा यहाँ हम आपको बता देते हैं। एक बार आप यूनिवर्सल सेट ऐसे बनाओगे रेक्टेंगुलर बॉक्स, फिर इसमें 2 आप सर्कल बना दोगे। दिस पोर्शन इज इंटरसेक्शन, दिस पोर्शन इज इंटरसेक्शन। अब ये इंटरसेक्शन पोर्शन आपका आ गया, ये कॉमन पोर्शन, दिस कॉमन पोर्शन इज इंटरसेक्शन। ओके, तो इस तरह से आपको इंटरसेक्शन सेट बनाना है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। अभी आपको लास्ट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स में ये सबसे पहले एक एग्जांपल दिए थे जिसमें हमारा इंटरसेक्शन क्या आया था? 5। तो उसे कहते हैं कि अभी वेन डायग्राम आप इसका छोड़ दो। तो अब इसका बताते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो दैट टाइप सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। उस टाइप के सेट क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो बच्चे वो होगा डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल 5। अब इसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये देखो, पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट तो बेटा बनाना ही बनाना है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में। फिर आप एक सेट ऐसे बना लो और एक सेट ऐसे बना दो, मीन्स ये कहीं पर भी मीट नहीं करने चाहिए। तो ये जो डायग्राम आपका बन रहा है इट इज डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा बच्चे। ठीक है, तो इस टाइप के सेट जो हमारे होते हैं वो होते हैं डिसजॉइंट सेट। इसके ये डिसजॉइंट सेट्स के ए और बी, तो डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, ये डिसजॉइंट सेट्स हो गए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे, क्योंकि एग्जांपल आपको दे रखे हैं इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन टॉपिक में।
कि उनके जिन दो सेटों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं वो आपके होते हैं डिसजॉइंट सेट। क्लियर? नाउ डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स तो आपका नाम से पता है ए माइनस बी, डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। बट इसका बहुत सारे सिंबल्स होते हैं बच्चे। ए माइनस बी तो लिखते लिखते आगे, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स भी लिखेंगे, तब आप इसको और भी अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट अभी हम लोग ए माइनस बी से ही करेंगे। तो ए माइनस बी, इसका सिंबल क्या है? ए माइनस बी, या आप लिख सकते हो बी माइनस ए। डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी और बी माइनस ए। जिस सेट को हम पहले लेंगे उसका एलिमेंट हमें लेना होगा और दूसरे वाले सेट का एलिमेंट नहीं लेना होगा। ठीक है? क्या लिखा हुआ है कि दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये किसका हो गया? ए माइनस बी का, कि ए का एलिमेंट लेना है लेकिन बी का एलिमेंट नहीं लेना है। और इस केस में दोज एलिमेंट्स of A B which do not belong to A, जो A में नहीं हो। हमें इस केस में B माइनस ए के केस में क्या लेना है? जो B में हो लेकिन A में ना हो बच्चे। ठीक है? तो A माइनस बी और B माइनस ए दोनों ही डिफरेंस ऑफ सेट्स के ही टाइप्स हैं। तो चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं यहाँ पर। A, suppose that 2, 4, 6, 8 और B प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। अब हमें लिखना बच्चे A माइनस बी। अगर आप लिखते हो A माइनस बी तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A माइनस बी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यू हैव टू राइट द एलिमेंट ऑफ A नॉट शुड नॉट कंटेन एलिमेंट ऑफ बी। बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो अब देखो ए और बी को पहले ध्यान से देखना है सेट को, और इसमें देखना है कि कौन से नंबर पहले कॉमन आ रहे हैं। तो ये नंबर कॉमन आ रहा है, तो ये ए और बी दोनों के एलिमेंट हो गए। तो मीन्स हमें 2 नहीं लेना होगा, जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो नहीं लेना होगा बच्चे। तो फिर यहां से लेकर के ये सारे एलिमेंट हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो a माइनस बी लिखते वक्त ये बहुत ही अच्छा ट्रिक होता है बच्चे कि पहले कॉमन एलिमेंट देख लो, फिर उसके बाद से दूसरे वाले सेट को पूरा का पूरा हटा दो वहां से। तो जब हटा दिया तो क्या बचा आपके पास? केवल 4, 6, 8, 4, 6, 8 बचा। अब अगर आपको लिखना हो b माइनस ए तो सेम प्रोसीजर b माइनस ए के लिए करोगे। बट अब आप पहले 2, 2, 3, 5, 7 ये है। तो अब हमें पहले b को देखना है फिर a को देखना है। तो b में कॉमन एलिमेंट है यहां से, तो ये आप ये पूरा a छोड़ दोगे, पूरा a आपने लेफ्ट कर दिया। अब बचा 3, 5, 7। तो b माइनस ए क्या हो गया? 3, 5, 7। इट इज b माइनस ए। तो a माइनस बी एंड b माइनस ए, और ये दोनों ही सेट बेटा इक्वल नहीं होंगे। a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये दोनों ही सेट इक्वल नहीं होंगे बच्चे। तो आप समझ गए होंगे कि a माइनस बी और b माइनस ए कैसे फाइंड किया जाए। बट चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, फिर वेन डायग्राम आपको समझाते हैं। ओके? तो बच्चों ये एग्जांपल आपके सामने है। सेट है मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 21, 3, 6, 12, 15, 18 and 21, and B multiple of 4, 4, 8, 12, 16 and 20, and multiple of 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है यहाँ देखिए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस सी। तो चलिए 1 बाई 1 करके सारे हम लोग जल्दी से फाइंड करते हैं। आप लोग अगर हमसे पहले फाइंड कर लेते हो तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ। अगर आप लोग फाइंड कर लेते हो, बट आई होप सो कि आप लोग हमसे पहले ही फाइंड कर लोगे, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि आप लोग को समझ में आ चुका है या हमें पता है। तो जल्दी से आप लोग फाइंड कर लो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट
व्हाट इज कॉमन एलिमेंट 12। तो ये सारे के सारे आप यहां से हटा दोगे, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे a माइनस बी के अंदर, 3, 6, 15, 18, 21। तो देखो कितना इजी है लिखना, 3, 6, 15, 18 एंड 21। तो देखो ये b का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, तो a माइनस बी मीन्स b का कोई एलिमेंट यहाँ पर आपके आंसर में नहीं आना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट है b माइनस सी, b माइनस सी। तो चलिए इसे हम दोबारा लिख देते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 को, 4, 8, 12, 16, 20, ये लिख दिया गया, ठीक है, दोबारा लिख दिया। अब आपको फाइंड करना b माइनस सी। तो अब आप देखो इनमें से कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक ये है, एक क्या है, 8 है, और भी कुछ दिख रहा है कॉमन, हाँ बच्चे, ये सारे ही इसके कॉमन एलिमेंट हो गए। तो मीन्स ये सारे के सारे यहां से हटा दोगे, ये सारे एलिमेंट आप हटा दोगे, तो बचा क्या आपका 20 केवल। तो b माइनस सी किसके इक्वल हो गया बच्चे, 20। तो इस तरह से आप पहले कॉमन एलिमेंट ले लोगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि b और c के कॉमन एलिमेंट कैसे। तो कॉमन के साथ ये सारे एलिमेंट हटा दो आप, तो वो हो जाएंगे आपके b माइनस सी। नेक्स्ट c माइनस ए। अब फिर से दोबारा आपका लिखते हैं ये, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी बच्चे, इसे हम बहुत ज्यादा तो बच्चे ये देखो दोबारा ये क्लीन करके लिख दिया। अब इसके बाद आपको लिखना है c माइनस ए, c माइनस ए। तो c कहां पर है, ये है, और a ये है। इनमें से देख लो कि कोई भी कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है। तो आई होप सो कि 2 हैं, ये और 12। अब आप लोग ध्यान से देख लो कोई और तो नहीं है, 18 ऑल्सो। और हमें फाइंड करना c माइनस ए। तो बच्चे a पूरे पूरे a को हटाएंगे और इस सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे, इस सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे। अब जो बच गया है उसे हम लिख लेंगे c के एलिमेंट। मीन्स आपको ध्यान किस पे रखना बच्चे, फर्स्ट वाले सेट पे, कि फर्स्ट वाले सेट का बस देखना है कि वो एलिमेंट क्या बच रहे हैं, वो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको लिखना है। तो c 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16, ये हो गया आपका c माइनस ए। नाउ a माइनस सी, साथ में ही लिखा है a माइनस सी भी फाइंड करना। तो अब बताओ a में क्या बचा है, अगर a माइनस सी फाइंड करना तो हम a का रिमेनिंग टर्म लेंगे, a का रिमेनिंग टर्म। तो a का रिमेनिंग टर्म क्या है, जल्दी बताओ, a का रिमेनिंग टर्म, व्हाट इज रिमेनिंग टर्म ऑफ a। अब तो ये c हट जाएगा ना पूरा, और ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे। तो व्हाट इज रिमेनिंग टर्म ऑफ a, 3, 15 एंड 21, 3, 15 एंड 21। तो ये बच्चे आ गया आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। इस तरह से आप डिफरेंस ऑफ सेट्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा आप लोग, और अच्छी तरह से इसे तैयार करना। और भी एग्जांपल्स आप अपनी बुक से कहीं से भी आप करना, बट आई होप सो कि आपको बहुत ही ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि इन डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। चलिए अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट ए एंड बी कोई भी 2 सेट्स है बच्चे, ठीक है, कोई भी 2 सेट्स हैं। इस एग्जांपल से रिलेटेड नहीं है, इस एग्जांपल से नहीं है, ये जनरल डायग्राम आपका वेन डायग्राम बना रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स का। तो सबसे पहले आपको समझाया गया है, क्या समझाया गया है कि आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को कहते हैं बच्चे यूनिवर्सल सेट। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के बाद आप ए बनाओगे और बी। तो अभी आपने इस डेफिनेशन में बड़ा ही क्लियर कट पड़ा है कि अगर हमें a माइनस बी फाइंड करना है, सपोज दैट वी आर फाइंडिंग a माइनस बी, दैट मीन्स b हैव टू रिमूव, b बिल्कुल हटा दोगे, b को हटा ही दोगे, b हमें लेना नहीं है। मीन्स आप क्या करो, यहाँ b की जगह हाथ रख दो।
और जो पोर्शन इस साइड का बना हुआ है उसे आप शेड कर दो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पूरा ही पूरा बी को हटा देना है। तो दिस पोर्शन इज ए माइनस बी, दिस पोर्शन इज ए माइनस बी, ये पूरा सेट आपका ए माइनस बी है। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में भी आप सेम ऐसे कंडीशन लगाओगे, इट इज यूनिवर्सल सेट, ए बनाया आपने, बी बना दिया और ए इट इज बी, तो ए को पूरा का पूरा हटा दोगे। किसे हटा दोगे, ए हटा करके जो भी पोर्शन आपका बना इट इज बी माइनस ए, दिस शेडेड रीजन इज बी माइनस ए, ये शेडेड रीजन आपका बी माइनस ए है, बी माइनस ए, दिस शेडेड रीजन इज बी माइनस ए। ओके, तो इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम प्रेजेंट करते हैं। और अगर नंबर गिवन हो तो पहले कॉमन एलिमेंट आप देखोगे, फिर ए का नंबर लिखोगे, बी का नंबर लिखोगे, और वो सारे के सारे सेट हटा के ये बी माइनस ए आ गया। तो ये इतना सा पोर्शन आपका बी माइनस ए हो गया। ओके, तो चलो नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। तो चलो बच्चों, आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले ये देख लो आप लोग। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो ए बेटा ट्रायंगुलर शेप में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए सिमेट्रिक बी, ए सिमेट्रिक बी मीन्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका सिंबल एक तरह से बच्चे ए ट्रायंगल बी, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ए माइनस बी, तो ये इस सिंबल को कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मीन्स इन दोनों सेट का डिफरेंस है, मीन्स पहले ए में से बी को फिर बी में से ए को, इनका यूनियन ले लेंगे तो वो बन जाएगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। चलो ये आपको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज दैट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 एंड बी इक्वल 3 5 7 8 कर देते हैं, 7 8 9 10, कोई भी नंबर ले लिया बच्चे, ये अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लिया गया। अब हमें फाइंड करना सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे बच्चे ए माइनस बी, फाइंड ए सिमेट्रिक बी, इसे फाइंड करना है। तो पहले ए माइनस बी फाइंड करोगे, ए में से बी, तो पहले कॉमन टर्म देखोगे ना आप, कॉमन टर्म देखा 3 कॉमन टर्म, 5 कॉमन टर्म एंड 7 कॉमन टर्म, ये इतने कॉमन टर्म हो गए। अब इन कॉमन बी के साथ साथ इन कॉमन टर्म को भी हटा देना है। ठीक है, तो क्या बच गया इसके अंदर 2 4 6, ओके 2 4 6। अब आपको फाइंड करना बी माइनस ए, तो देखो कॉमन टर्म तो लिखा ही है, ये कॉमन टर्म, ये कॉमन टर्म हटेगा, ये कॉमन टर्म, ये कॉमन टर्म, बस अब ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, बाकी ये हट जाएगा। तो क्या बचा 8 9 10, 8 9 10। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे तो हमें मिलेगा ए सिमेट्रिक बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दैट मीन्स 2 4 6 8 9 10, सभी को कलेक्ट कर लो, 2 4 6 8 9 एंड 10, ये आपका बन गया सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बच्चे जब भी करना होगा तो आप क्या करोगे, ए माइनस बी फाइंड करोगे, फिर बी माइनस ए फाइंड करोगे, फिर उसके बाद इन दोनों का यूनियन। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा बच्चे, वो देखो। वेन डायग्राम में एज यूजुअली हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना ही बनाना है बच्चे, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लोगे, फिर ए माइनस बी,
तो ए और बी दो सेट आप बनाओगे, ए एंड बी, इट इज ए। ये ग्रीन कलर का क्या बना बच्चे, ए माइनस बी, और इधर रेड कलर का हो गया बी माइनस ए, ये हो गया आपका बी माइनस ए, ये सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ये दोनों मिलके केवल इंटरसेक्शन पोर्शन, अब सभी को कलर कर देते हैं, सभी को कॉमन एक जैसा दिखा देते हैं बच्चे, ठीक है, दोनों में दोनों कलर दिखा दिया। तो ये जो एक जैसा, ये पूरा शेडेड रीजन आपको दिख रहा है एक जैसा, ये केवल कॉमन इंटरसेक्शन पोर्शन छोड़ करके ये पूरा का पूरा आपका सेट बन गया ए सिमेट्रिक बी। इसके अंदर क्या नहीं दिख रहा बच्चे, इंटरसेक्शन पोर्शन नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसको ए सिमेट्रिक बी आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट कॉन्टेन इन ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इस डायग्राम को देखते हुए आप ये लिख सकते हो कि एक्स किसका एलिमेंट नहीं है, इंटरसेक्शन का नहीं है, एक्स इसमें नहीं आ सकता। अगर एक्स कोई इसका एलिमेंट है तो वो इंटरसेक्शन का नहीं होगा। तो जो भी सिमेट्रिक डिफरेंस का एलिमेंट होगा वो इसके कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे। तो इसका एक डेफिनेशन ये भी बनता है बच्चे, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी सेट सच दैट ए सबसेट बी। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है और कोई दूसरा सेट ले रहा है तो वो उसका सबसेट ही होगा, ये तो फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि यू इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में सबसे बड़ा सेट, तो बाकी सेट उसके क्या होते हैं, सबसेट ही होते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज यू माइनस ए। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का नोटेशन होता है, आप सिंबल बनाते हो ए डैश, ठीक है, ए डैश या ए रेज टू पावर छोटा सा सी लिखा होता है, ए रेज टू पावर सी। इट इज सिंबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज यू माइनस ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या हो गया कि जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से आप सेट ए को माइनस कर दोगे, मीन्स ये एक तरह से डिफरेंस ऑफ सेट्स ही है, बट ये डायरेक्ट यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस है बच्चे, ठीक है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जो सेट हमें गिवन है वो नहीं लेना हमें, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लेने हैं। तो जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट बच्चे फाइंड करना होता है वो सेट के एलिमेंट्स हम उस कॉम्प्लीमेंट में कंटेन बिलोंग्स नहीं करते, नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सपोज कर लो कि हमारे पास कोई सेट यूनिवर्सल सेट u is 1 natural number up to 10 and set A is even number 2 4 6 8 10, okay. Then can write down a complement. If you are writing a complement then you have to remove element of set A, एलिमेंट ऑफ सेट ए सारा का सारा रिमूव कर दोगे। तो अभी जस्ट बताए थे डिफरेंस ऑफ सेट में कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो भी यहाँ से हट जाएंगे, तो मीन सारे इवन नंबर्स यहाँ से हट जाएंगे। तो जब इवन नंबर हट जाएंगे तो क्या बचेगा, केवल ऑड नंबर 1 3 5 7 9, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज 1 3 5 7 9। तो कोई भी नेचुरल नंबर में से अगर इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ऑड नंबर बचेगा, ऑड नंबर का फाइंड करना है तो इवन नंबर फाइंड करना है, मिलेगा, सॉरी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा कि कोई भी यूनिवर्सल सेट है उस यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को बिल्कुल सारे एलिमेंट्स को डिफरेंस ऑफ सेट की तरफ माइनस कर देना है। और जब भी हम कभी एक ही सेट को 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं बच्चे तो हमें सेट ए ही मिलता है। अब देखो आप लोग किसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, मीन्स अब इसको माइनस करना किसमें से, u में से, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। इसकी मीनिंग क्या हो गई, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट को जब हटाओगे तो सारे इवन नंबर्स बचेंगे, क्या बचेंगे, सारे इवन नंबर्स, मीन्स 2 4 6 8 एंड 10। तो अब देखो ये सेट ए के इक्वल आ गया बच्चे, आ गया। तो किसी भी सेट का अगर 2 बार आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो बच्चे तो आपको सेम सेट मिलता है, सेट ए ही मिलेगा, क्लियर।
तो अब इसका वेन डायग्राम तो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी सा है इसका वेन डायग्राम, क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट मीन्स रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, और सेट ए बना दिया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, u माइनस ए। अब हमें किसे माइनस करना है, हमें माइनस करना है ए को। तो पूरा सेट ए हटा दोगे, ये बाहर वाली लाइनें हम बना लेंगे ऐसे, ये सारे ए छोड़ करके बाकी सारे ये लाइनें बना लेंगे बच्चे, ठीक है। ये सारे ही आपके बन गए। ये जो भी शेडेड रीजन आपको दिख रहे हैं बच्चे, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब ये देखो, ए याद आ रहा है कैसा शेप दिख रहा है, ऐसे ही शेप दिख रहा है बच्चे, जैसे आप किसी रेक्टेंगुलर शीट से आप सर्कल काट के निकाल दो, ठीक है। तो ऐसे ही लग रहा है ना कि ये पूरा आपका एक रेक्टेंगुलर शीट है, यहां से आपने एक सर्कल कट कर दिया। तो आपका ये कॉम्प्लीमेंट का सेट हो गया बच्चे। ये जो शेडेड रीजन है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आपके सारे ऑपरेशंस आज आपके क्लियर हो गए बच्चे। ये पूरा का पूरा आपका ऑपरेशंस, टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस आप पढ़ चुके, बट इट इज नॉट अ कंप्लीटेड। अभी आपको और भी इसमें पढ़ना है, ठीक है। बट आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं बच्चे। आज आप यहां तक सीखोगे सारे वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सारी चीजें सीख लोगे। फिर उसके बाद हम आगे इसका वेन डायग्राम, फिर डी मॉर्गन्स लॉ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। बट आज का जो बेटा ये सारी चीजें आप पढ़े हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप वेन डायग्राम समझ लोगे तो समझो कि सब कुछ समझ लिया आपने। प्रोबेबिलिटी भी बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज बहुत होता है। अगर आपका वेन डायग्राम समझ में आ जाए तो प्रोबेबिलिटी पे भी क्वेश्चंस आपके ओरल निकल जाते हैं। तो इसलिए इसे जरूर समझना। आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं बच्चे। आप लोग से फिर हम कल इंटरेक्ट होंगे, और आप लोगों को इसके आगे क्या फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स और भी इसके लिए। बट ये अभी कंप्लीट नहीं है बच्चे, ये मत सोचना आपके केवल ऑपरेशन ऑफ सेट्स कंप्लीट है। आई होप सो कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेटिव लग रहा है ये वीडियो, ये क्लासेस, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे। ऐसे क्लासेस के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये क्लासेस उन्हीं लोगों को मिल सकती है जो सब्सक्राइब कर रखे होंगे। तो चलिए, आप आई होप सो कि जो भी नए बच्चे होंगे वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे क्लासेस का बेनिफिट लेंगे। थैंक यू सो मच।